नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने इसके पिछले वीडियो जो एसीएफ के लिए मैंने बनाया था, एसीएफ एग्ज़ाम डेट के लिए, उसमें मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस बताया था, उसमें सबसे पहला प्रोसेस था राजपत्र में प्रकाशित होना, जो अब प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनली मैसेज किए गए हैं कि सर बताइए क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूं, जिससे आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और थंबनेल में मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है कि हम लोग किस मैटर पे बात करने वाले हैं और एक संभावित तिथि क्या हो सकती है। ठीक है, संभावित तिथि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम की क्या हो सकती है, वो सब चीज़ें भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। तो एक काम करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट लास्ट में ना रहे। पहले आप लोगों को एक काम करता हूं, मैं ये चीज़ दिखा देता हूं, राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है वो देख लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे, आगे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वो है जिसमें आप लोगों यहाँ पे विषय में देखिए, छत्तीसगढ़ वन राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2015 में संशोधन की जारी अधिसूचना। जो संशोधन के लिए हाईकोर्ट ने इन्हें कहा था कि आप लोग कृषि वानिकी को आप इसमें शामिल कीजिए, ठीक है, उनको भी मौका दीजिए, तो वो चीज़ें इन्होंने कर दी है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये पत्र दिया है। और राजपत्र जो ये छत्तीसगढ़ राजपत्र है वो कितने तारीख का है, रविवार, कौन सा, शनिवार दिनांक 31 अक्टूबर 2019 का है। ठीक, तो उन्होंने ये सब चीज़ें अपना एक काम कर दिया है। इसके लिए जो हाईकोर्ट ने इन्हें 6 वीक का टाइम दिया था, 6 हफ्ते आप लोग इनको टाइम दिया गया था कि आपके पास 6 हफ्ते हैं, आप अपनी गलतियां सुधारिए और ये सब काम कीजिए। तो उन्होंने पूरे 6 वीक लगभग ले लिए। ठीक है, एक भी दिन नहीं छोड़ा। तो पीएससी की ये आदत है कि जितना हाईकोर्ट बोल देता है वो उसी हिसाब से चलने लगती है। उसी के बेस पे मैंने आप लोगों को पीएससी मेंस का भी डेट बताया था, पीएससी प्री के लिए भी कुछ संभावित चीज़ें बताई थी, जिसमें बहुत लोगों को डाउट्स थे कि सर आप मतलब गलत बोल रहे हो, पीएससी प्री पोस्टपोन्ड होगा, नहीं होगा, 26 तारीख को आएगा, नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को उसमें आप लोगों को सिर्फ संभावित चीज़ें बताया था। ठीक है, कि संभावित क्या क्या हैं, संभावना क्या क्या है, वो चीज़ें बताया था। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि 26 तारीख को आएगा ही नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी संभावनाएं बताई। और मेरी जो सोच थी मैंने वो आप लोगों को बताई थी कि 99% ऐसा हो सकता है। वो मेरी सोच थी, आप लोगों को मानना है नहीं मानना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों पे कितना विश्वास करते हैं। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो चीज़ें थी मैं वो आप लोगों को बता दिया था। ठीक, और जो यहाँ पे बोला गया था कृषि और वानिकी, मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कृषि और वानिकी को इन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब पोर्टल फिर से खुलेगा और सभी लोगों को इसके लिए टाइम दिया जाएगा। जो छूट गए हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे। ठीक है, मतलब जो इसमें लिखा है उनमें से किसी भी रहे, जो छूट गए थे पिछले बार वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे की चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, वहाँ आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैं अपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ बताते रहता हूँ। डेली करेंट अफेयर उसमें डलते हैं। ठीक है, डेली करेंट अफेयर उसमें डलते रहते हैं, जिससे आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो भी वीडियो या फिर और कुछ चीज़ें आती हैं सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ें आपको मिल जाएगी, लिंक टेलीग्राम चैनल की भी, फेसबुक की भी। ठीक है, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा में मुझसे जुड़ सकते हैं, तो उसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या संभावनाएँ हैं, क्या हो सकती हैं। तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी पहले भी और अभी भी आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। बस इसमें अंतर ये रहेगी कि संभावित तिथि मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि संभावित तिथि जो एसीएफ के लिए
क्या हो सकती है, तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ थी जो मैंने पिछले बार आप लोगों को बताई थी कि राजपत्र में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित किया जाने के बाद ही आगे कुछ किया जाएगा। तो 6 महीने में इन्होंने क्या किया, राजपत्र में 6 हफ्ते में इन्होंने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। अब आगे क्या होगा, अब आगे दूसरा जो चीज़ है वो पोर्टल खुलेगा, साइट खुलेगी इनकी, ठीक है। और ये लगभग 5 से 10 दिन के लिए ओपन किया जाएगा ताकि फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 5 से 10 दिन के लिए ये ओपन किया जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा क्या होगा, एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी, ठीक, एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी। अब इसमें संभावनाएं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हो सकता है किसी को पचे और किसी को ना पचे, जैसे पिछली बार हुआ था, ठीक। तो इसमें और ये प्रोसेस जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये मैं पहले भी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा उसको ये पता होगा कि ये प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 से 45 दिन का समय पीएससी को पढ़ने के लिए देना पड़ता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। पीएससी स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए देगी। तो अब 40 से 45 दिन बोलने का मतलब है कि जब भी उनको एग्ज़ाम डेट देना है तो उस नोटिफिकेशन से उन लोग कम से कम 45 दिन आगे की डेट देंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ये उनका रूल है, आयोग का जो क्या है, पीएससी का ये रूल है कि 40 से 45 दिन को उनको समय देना पड़ता है। तो अगर मैं आज की तारीख से भी 45 दिन का समय लूँ, ठीक है, तो लगभग दिसंबर आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के पहले कंडक्ट नहीं हो सकता, ठीक। अब जनवरी के पहले कंडक्ट नहीं हो सकता है तो जनवरी में भी चांसेस कम है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला वीक तो है, अभी तो एक वीक तो लगभग आज से मैं एक वीक और लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी दिवाली वाली है, ठीक है, छुट्टियाँ रहेंगी कुछ कुछ, उसके बाद दिवाली के बाद भी नेक्स्ट उस वीक में लास्ट में छुट्टियां हैं। उसका मतलब एक वीक मिनिमम यहाँ से आप ले चलिए, मतलब 20 नवंबर तो आप लोगों का यही निकल जाएगा। 20 नवंबर के बाद आप लोग 45 दिन लेंगे तो 5 जनवरी 6 जनवरी आप वहाँ पहुँच जाइए। तो इसका मतलब ये है कि लगभग जनवरी फर्स्ट वीक में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक। अगर ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एकदम फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके बाद चीज़ें आती कहाँ हैं कि चीज़ें ये आती है कि अगर आयोग मूड में है, अगर जो पीएससी हमारा आयोग है सीजीपीएससी, वो क्या है, अगर मूड में है कि मेरे को एग्ज़ाम करवाना ही है तो वो क्या करेगा, अगर वो उस मूड में रहेगा तो सेकेंड वीक में वो एग्ज़ाम करवा सकता है, ठीक है। सेकेंड वीक में एग्ज़ाम करवा सकता है। लगभग आप ये लेके चलिए 15 जनवरी के लगभग जो भी आपको वहाँ पे संडे का डेट मिलेगा वो हो सकता है कि अगर पीएससी मूड में रहे तो वो एग्ज़ाम करवा दे, ठीक है। अब कई लोगों का मेरे साथ ये कहना था कि सर एसआई का जो एग्ज़ाम है वो भी ऐसे ही हुआ था, एक बार पोस्टपोन्ड हुआ, दोबारा एग्ज़ाम का डेट ही अभी तक नहीं आए हैं, तो एसीएफ भी ऐसी हो सकता है, उनका ये कहना था, ठीक है। एसआई के साथ एसीएफ को उन लोग कंपेरिजन करने लगे थे। तो मैं उन लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और जो भ्रम फैला रहे हैं उनको भी, कि जो एसआई है वो डिपार्टमेंट ले रहा था, पुलिस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ले रहा था। आप फॉर्म भी जब भरे होंगे तो व्यापम और पीएससी के थ्रू नहीं भरे होंगे, आप डिपार्टमेंट के थ्रू भरे होंगे। और जब भी डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें मोस्टली देरी होती है। सीएसीबी के एग्ज़ाम में भी वो चीज़ हुआ था, जब सीएसीबी का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें भी यही दिक्कत हुई थी, बहुत दिनों के बाद उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो वो एसआई में भी वही चीज़ आप लोगों को देखने मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एसीएफ है वो आयोग के द्वारा हो रहा है और आयोग जो है ज़्यादातर चीज़ों को क्या करता है, टाइम पे कंडक्ट करवा देता है। आपने देखा होगा सिविल जज भी अभी हो गया, ठीक है। सिविल जज इसलिए इतना लेट हो गया क्योंकि उसका कोर्ट में बहुत लंबा केस चला था, दोबारा से पेपर लेने की बात हुई थी, वो इस कारण से। हमारा तो अभी पेपर नहीं हुआ है तो ज़्यादा लेट होने की संभावना नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ भी, एपी के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो सब चीज़ें अभी अब पीएससी ने सॉर्ट आउट की और सॉर्ट आउट करने के बाद तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया है, ठीक। अब आती है एसईएस की बात, सॉरी ईएससी की बात, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स की बात। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएं। हो सकता है कि ये
जनवरी के लगभग में या फिर क्या कहते हैं दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, चांसेस कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाए। तो इन सब एग्ज़ाम के कारण हो सकता है एसीएफ थोड़ा सा लेट हो। तो लगभग मैं आप लोगों को वही बताया 15 जनवरी के लगभग एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। 15 जनवरी के लगभग एसीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। जो 15 जनवरी के आसपास रविवार का दिन होगा वो हो सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। लेकिन ये एक संभावना है जो मैं आप लोगों को बताया 15 जनवरी। ठीक, अब वो संभावना किस तौर पे है कि अगर पीएससी अपना काम एकदम चुस्ती से करता है। ठीक है, अगर पीएससी अपना काम चुस्ती से करेगा तो ही ये काम हो सकता है। अगर पीएससी काम ऐसा नहीं करेगा तो मुश्किल है, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम पोर्टल खोलने का टाइम आता है, ठीक है, तो पोर्टल खोल देते हैं। ठीक है, फॉर्म भरवाने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों के लिए पोर्टल खोल देंगे, लेकिन एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को नहीं बताएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, पोर्टल खुल जाएगा, फॉर्म भी भरवा लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम का डेट अब आपको नहीं पता है। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये होता है कि 10 दिन के लिए पीएससी पोर्टल खोल देता है। ठीक है, 10 दिन के लिए, मान लो नवंबर लास्ट में पीएससी अभी कुछ देर किया, नवंबर के मतलब 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में लगभग पोर्टल अगर खुलता है। ठीक है, तो 10 दिन तो आपके वहीं चले गए, 10 दिन वहाँ चले गए। अगर पीएससी वहाँ पे एग्ज़ाम डेट नहीं देता है तो आप ये समझिए जनवरी भी आपका निकल जाएगा, जनवरी भी आपका निकल जाएगा। दैट मीन्स अब आपका पहुँच गए आप किस में, फरवरी में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें तो बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। फरवरी में अपना नॉर्मली प्री का एग्ज़ाम होता है, अब इस बार होगा कि नहीं, अब वो 26 नवंबर को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये भी है कि पीएससी आगे भी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, डेट आने के बाद भी पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो अगर फरवरी में जाता है तो पीएससी क्या करेगा, एसीएफ और प्री के एग्ज़ाम क्लैश करने की ज़्यादा चांसेस है। क्लैश बोलने का मतलब एकदम आसपास हो जाएंगे, और आसपास हो जाएंगे तो फिर से ये विवाद बढ़ने लगेगा, क्योंकि लोग एसीएफ भी दे रहे हैं और लोग प्री भी देंगे। ठीक है, तो चांसेस वहाँ पे फिर से डगमगा जाएंगे। या तो आप ये लेके चलिए कि जनवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक, जनवरी 15 जनवरी के लगभग ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि 15 जनवरी के लगभग एग्ज़ाम हो। अगर ये नहीं होता है तो फरवरी लास्ट में या मार्च में फिर आप लोगों का एग्ज़ाम पहुंच जाएगा, सीधा सीधा ये चांसेस हैं। अब लोगों के मन में ये रहेगा कि पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। अगर ऐसी असमंजस बनी हुई है तो पढ़ाई करें कि नहीं करें। तो पढ़ाई के लिए दिक्कत ये है कि अगर आप आज पढ़ाई नहीं करते हैं और ये आप इंतज़ार करते एग्ज़ाम डेट आने का, तो 45 दिन में एसीएफ का कोर्स कर पाना एकदम मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं डायरेक्टली बोल दूं कि सिलेक्शन नहीं ले सकते आप 45 दिन में। क्यों? क्योंकि अब लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है, और जो सिलेक्शन वाले बंदे हैं या बंदियां हैं सिलेक्शन वाले, वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो अभी छूटा हो या ना छूटा हो। ठीक, अब इसके बाद कई लोगों का ये भी है कि हम फर्स्ट पेपर तो हमारा रेडी है सर, हम लोग प्री का भी तैयारी की, हम लोग प्री भी निकाले हुए हैं, तो फर्स्ट पेपर से बस कुछ नहीं होगा, सेकंड पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर में भी पास होना ज़रूरी है। और ऐसा साइंस आता है एसीएफ का, आप पिछला पेपर उठा के देखिए कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हैं तो ये पेपर में 66 नंबर लाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा। ठीक, तो संभावित तिथि लगभग आप लोगों का वही 15 जनवरी ले लीजिए, 15 जनवरी से 20 जनवरी, जो भी रविवार पड़ेगा, लगभग चांसेस वही हैं। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं भी होता है तो फरवरी लास्ट में या फिर मार्च में इसके कंडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो अगर ये होता है तो भी आप लोगों के लिए रहेगा कि रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। और अगर बीच में प्री का एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को इतना टेंशन नहीं रहेगा। क्यों टेंशन नहीं रहेगा? क्योंकि आपने सेकंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी और फर्स्ट पेपर की तैयारी आपकी प्री से हो जाएगी। तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, प्री के बाद इस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा, और रिवाइज़ करने के बाद आप लोग जब एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे तो आप लोग अपने सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये आप लोग के ऊपर है, आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। नेगेटिव वे में, कई लोग नेगेटिव वे में भी लेंगे और कई लोग पॉजिटिव वे में भी लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस वे में लेंगे। तो अब यहाँ तक आप लोगों के लिए मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आगे भी मैं वीडियो लेके आते रहूँगा। अभी और जो 23 तहसील वगैरह बनी है उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो और ला के दे दूँगा, जिसमें आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी।
तब तक के लिए थैंक यू गाइज़, जो आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक काम कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।